चलिए आज थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, भारत के दिल में बसे एक ऐसे शानदार साम्राज्य की कहानी की तरफ जिसे इतिहास के पन्नों ने आप कह सकते हैं लगभग भुला ही दिया है। ये कहानी है दांगी राजाओं के साम्राज्य की। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, पर इसका जवाब यकीन मानिए हमें एक बहुत बड़े इतिहास के दरवाजे तक ले जाएगा। सवाल ये है कि ये दांगीबाड़ा आखिर है क्या? तो देखिए, दांगीबाड़ा ये कोई एक किला या शहर नहीं था। नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक इलाका था। जरा सोचकर देखिए, बुंदेलखंड में खास तौर पर सागर के आसपास दांगी शासकों का दबदबा इतना जबरदस्त था कि लोग उस पूरे इलाके को ही उनके नाम से बुलाने लगे, दांगीबाड़ा। मतलब ये उनके रुतबे और उनकी ताकत का सीधा सीधा सबूत था। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम इस भूले हुए साम्राज्य को जानेंगे, फिर उनके बनाए मजबूत किलों को देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि दांगी पहचान क्या थी, उनके शाही खानदान की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, और आखिर में उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक असली ताकतवर साम्राज्य की हकीकत है जो कभी अपने चरम पर था, पर आज वक्त की धूल में कहीं गुम हो गया है। किसी भी साम्राज्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके छोड़े हुए निशानों को देखना, और दांगी राजाओं के मामले में ये निशान हैं उनके शानदार किले जो आज भी अपने वक्त की कहानी सुनाते हैं। बुंदेलखंड में आपको ये किले आज भी मिल जाएंगे, गढ़पहारा से लेकर नरवर तक। ये सब के सब दांगी राजाओं के उस सुनहरे दौर के कह सकते हैं खामोश गवाह बनकर खड़े हैं। और ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, इनके अंदर तो एक पूरे जमाने की कहानियां दफन हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बाकायदा ऐतिहासिक दस्तावेजों में इनका जिक्र मिलता है। जैसे कि इस सागर जिला गजेटियर साफ साफ कहता है कि सागर का किला दांगी राजा उदान शाह ने बनवाया था। ये उनकी विरासत का एक ठोस सबूत है। इतिहास हमें इन किलों को बनाने वाले शासकों के नाम तक बताता है, जैसे गढ़पहारा जो उनकी राजधानी हुआ करता था, जहां गर्मियों के लिए एक खास शीश महल भी था। खुरई का किला खेमचंद दांगी ने बनवाया था, और बिलहरा का किला राजा अमान सिंह ने, जिनके तार नेपाल के राजघराने से भी जुड़ते हैं। किले तो बहुत शानदार थे, पर इन्हें बनाने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब इन पत्थर की दीवारों से आगे बढ़कर दांगी लोगों की पहचान और उनके स्वभाव को समझते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दांगी लोग बड़े नरम दिल और शांत स्वभाव के होते थे, लेकिन जब बात काम और जिम्मेदारी की आती थी तो वो बहुत गंभीर हो जाते थे। उनकी अपनी एक अनूठी संस्कृति और सभ्यता थी जो उनकी असली पहचान थी। अब उनकी मौजूदगी कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 17,000। 100 साल से भी पहले 1901 की जनगणना में सिर्फ और सिर्फ सागर जिले में 17,000 दांगी लोग रहते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में एक ही जिले में इतनी बड़ी आबादी का मतलब क्या था? मतलब साफ है, वे उस इलाके का एक बहुत बड़ा और ताकतवर समुदाय थे। और यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी जड़ों को लेकर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ ऐतिहासिक सबूत उन्हें प्राचीन दंडक जनपद का निवासी बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद को नरवर के कछवाहा राजपूत राजा डांग का वंशज मानते हैं। और ये जो वंश की बात है ना, ये उन्हें इतिहास में और भी गहरा ले जाती है, सीधे भारत के सबसे प्रसिद्ध शाही खानदानों में से एक तक। अच्छा, तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये वंशावली शुरू होती है महान सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु से। उनके 100 बेटे थे, उन्हीं में से एक थे राजकुमार दंडक, जिन्हें मिला पश्चिमी राज्य। उन्होंने वहां दंडकपुरी नाम से अपनी राजधानी बसाई, और यहीं से दंडक वंश की नींव पड़ी। और ऐसा माना जाता है कि वक्त के साथ यही दंडक शब्द पहले दांग बना और फिर दांगी हो गया। इस कनेक्शन का मतलब ये है कि दांगी वंश उसी महान सूर्यवंश का हिस्सा है जिससे रघुवंश, लवकुश और यहाँ तक कि शाक्य वंश जैसे बड़े बड़े राजघराने निकले हैं। ये वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। पर दांगी लोगों की कहानी सिर्फ बुंदेलखंड के किलों में ही सिमट कर नहीं रह जाती। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दूर तक फैली हुई थी। और एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस नजरिए को बदल देता है। इसमें कहा गया है कि दांगी एक जाति नहीं बल्कि एक आर्य सभ्यता है। इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, जिसने पूरी दुनिया की संस्कृति को प्रभावित किया है। अब ये जो बात है, ये दांगी पहचान को एक इलाकाई साम्राज्य से कहीं ऊपर ले जाकर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन का दर्जा देती है। और ये सिर्फ एक बड़ा दावा नहीं है,
पुराने ग्रंथ बताते हैं कि दांगी सभ्यता का असर हैरान करने वाला था। मध्य एशिया में दांगिस्तान जैसी जगहों से लेकर पश्चिम में काबुल और कंधार तक, और भारत में तो लगभग हर कोने में, उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक उनके निशान मिलते हैं। तो दांगी राजाओं की ये कहानी ये हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलता, ये तो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, पुराने किलों की दीवारों पर, शहरों के नामों में। बस हमें उसे देखने वाली नज़र चाहिए। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि ऐसे और कितने गुमनाम इतिहास हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने होकर भी हमसे छिपे हुए हैं।